Falling in love is not an event, it's a long drawn out process. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब की फर्स्ट वीक में परफॉर्म की, और इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने वाली हूँ जो एवरी मंडे मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को भी क्लिक करिए जिससे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मंडे ब्लूम्स एक्टिविटी। पर्सनल डेवलपमेंट और माइंडसेट स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट बना के रखा है। मैंने ऑलमोस्ट सारा कंटेंट देख लिया है और मुझे ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि हमें अपने आप से जो एक माइंड मैप है वो बनाना है और कुछ जो चीज़ें हैं उनको लेकर कोलैब करना है। तो मैंने ये कोलैबोरेशंस बनाया है जिसमें जो वर्ड्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो वर्ड्स है। ये आप भी कर सकते हैं इजीली। आपको एक मैगज़ीन की ज़रूरत होगी जिसमें ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, और एक पेपर की ज़रूरत होगी जिस पर आप ये स्टिक करेंगे, या फिर आप एक फ़ोटो फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। सो क्योंकि मुझे ये हैंडी रखना था इसलिए मैंने एक फोल्डिंग पेपर के ऊपर ये बनाया है, और इसमें ऐसी चीज़ें लिखी है जो मुझे इम्पैक्ट करती है। और लेट मी रीड फॉर यू। फॉलिंग इन लव इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। सो मेरे लिए रोमांटिक रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और एक अलग ही कॉर्नर है। सो उस कॉर्नर में एंटर करने के लिए बहुत ही समय लगता है, एक वो प्रोसेस है, और इसके थ्रू जाने के बाद ही हम किसी को कहते हैं कि आई लव यू। सो दैट इज़ द वन। और एक गेट यूज टू थिंग्स मनी कांट बाय। बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है इसका और ये चीज़ें समझने में टाइम लगता है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस फीलिंग ऑफ वॉट मनी कांट बाय। और या आई नो हैप्पीनेस, इमोशंस एंड फीलिंग्स जो मनी बाय नहीं कर सकता है, बट लिटरल मीनिंग, इसका इन डेप्थ मीनिंग मुझे समझना है। दैट्स वाई दिस इज़ ऑन माई बोर्ड। इसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स भी डाले हैं जैसे कि इंटीग्रिटी, क्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, कमिटमेंट, लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली है जो मुझे अंदर से इम्पैक्ट करती है। आप भी ये एक बोर्ड आपके लिए बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लिटरली ये एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया कि हम किस तरह से अपने माइंडसेट को फंक्शन कर सकते हैं, एक दिन की शुरुआत किस तरह से अच्छे मूड पे कर सकते हैं अगर हम इस पेपर को देख लेते हैं तो। लेकिन जो रियल एक्टिविटी है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये एक्टिविटी मैंने पोस्ट कार्ड से इंस्पायर होकर करी है। फर्स्ट डे ऑफ माय ट्रेनिंग मैंने एक पिक्चर क्लिक किया था जो कि ये है, और उसके पीछे मैंने अपने लिए एक पॉजिटिव नोट लिखी है जो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। टाइटल है द डे, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग यू ड्रीम, you take actions for a better future, you are a good friend and a human being, you are competitive and smart, you learn from experiences, people around you love you and care about you, acknowledge them and connect. Thank you Krishna for everything, thank you mummy for everything, thank you Rutik for everything. इस पैराग्राफ में मैंने अपने आप में जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें सराहा है, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया है, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए एक खुद को मोटिवेशन दिया है। जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस से सीखना पसंद है इसलिए मैंने एक्सपीरियंस पर ज़्यादा गौर किया है। और लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बॉन्ड होना चाहिए, और वो बॉन्ड तभी आएगा जब हम जो सामने से हमारे साथ अच्छा होता है उसे एक्नॉलेज करते हैं। सो इस फर्स्ट वीक में मैंने वो सब चीज़ें करने की कोशिश की, और एट द एंड हमें थैंक यू कहना है जो लोग हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और उनके ओपिनियंस हमारे लिए मैटर करते हैं। उन लोगों को हमें जस्ट थैंक यू बोलना है क्योंकि उनके वजह से कहीं ना कहीं हम यहाँ पर हैं, और मेरे लाइफ में ये 3 लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग, उनको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे न्यू फ्रेंड्स मिले हैं, उन्होंने भी मुझे इन अ वे सपोर्ट किया है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, और ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट वीक एट माई फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब, और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि अगर मैं कुछ चाहूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, और सब चीज़ें मुमकिन है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। और बहुत सारे लोग हैं मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए। ये था फर्स्ट वीक। अभी बढ़ते हैं सेकेंड वीक की तरफ। ये है मेरा सेकेंड वीक।
जो स्टार्ट होता है 27 दिसंबर से। ये पिक्चर मैंने क्लिक की थी 24 को, हमारे ऑफिस में क्रिसमस सेलिब्रेशन था और ये पिक्चर सिमरन ने क्लिक की है, सो थैंक यू सो मच सिमरन। और इसके पीछे भी मैंने एक नोट लिखा है, एक पॉजिटिव नोट पैराग्राफ, जैसे कि मैंने पहले लिखा था। क्योंकि हम अभी न्यू जॉइनीज़ है तो हमें दूसरों से सब कुछ सीखना है और सब कुछ समझना है, बस उन्हें ऑब्ज़र्व करना है और पूरा लर्निंग प्रोसेस है ये। सो हम तुरंत ही जाके काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमें 20 डेज़ के लिए मैक्सिमम सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। सो सर ने खुद बोला कि ये तुम्हारा हनीमून पीरियड है, इसे एंजॉय करो और सब कुछ सीखो। एट द एंड तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी होंगे, तुम्हें टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही तुम्हें वो पोजीशन दी जाएगी हैंडल करने के लिए। लेट्स रीड इट। I am a learner. Opportunities are standing next to me and I am capable of utilizing them. Understand people, their priorities and behavior by observing, talking and connecting with them. My life is sorted when it comes to friends. I am having open mind for every individual, their preferences, likes and dislikes. Everything is happening for betterment. My career is on right track. I am increasing my boundaries in respect of knowledge, friends and opinions. Thank you Krishna for everything. So क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए हमें सामने वाले को ट्रस्ट करना पड़ता है, उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, उनके ओपिनियंस पर हमें जजमेंट पास किए बिना उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है और एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है विदाउट जजमेंट। हम किसी चीज़ को देखें, ये एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू इट, क्योंकि हर एक के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं और ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक के ओपिनियंस एक्सेप्ट करें और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। हमें बस सुन लेना है, उसे ऑब्ज़र्व करना है और अंडरस्टैंड करना है। अगर वो चीज़ हमें इम्पैक्ट करती है तो रिएक्ट करना है, वरना रिएक्ट नहीं करना है। और हर एक के ओपिनियंस, हर एक के माइंडसेट्स, हर एक की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है। सो ये चीज़ समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है और इसीलिए इस एक वीक में मैं इस चीज़ पर कंसंट्रेट करने वाली हूँ। लर्निंग प्रोसेस में सामने वाले के इंटरेस्ट को, सामने वाले के ओपिनियंस को, सामने वाले के बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ एक वीक में करना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई, क्योंकि अभी ये पीरियड हनीमून पीरियड है तो एक दूसरे को तो हम समझ ही सकते हैं एटलीस्ट। और हमारे टीम में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, आधे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो गया है, आधे लोगों से बाकी है और वो इस एक वीक में मैं करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। बेल आइकन को क्लिक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।